हमारी बहुत सारी ऐसी फॉलोवर्स हैं जिनके रेगुलर जो हमें फॉलो करती हैं, वीडियो देखती हैं, उनके मैसेजेस भी मैं पढ़ती हूँ और उनके साथ एक समस्या मैंने देखी कि वो बताती हैं ना तो इंटीमेसी का उनको अंदर से फीलिंग होता है कुछ भी, ना ही उनको प्रॉपर्ली कोई डिस्चार्ज आता है। इसका मतलब उनके शरीर में एस्ट्रोजन लो है। आज के समय में ये प्रॉब्लम रेयर है, लेकिन किन्हीं खास कंडीशन में, जैसे कि आपकी बहुत लंबी कोई मेडिकेशन चल रही हो, आप बहुत तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रही हो, पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेस वगैरह की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मेडिकेशन से ज़्यादा होती हैं। तो अगर ये 2 फैक्टर्स होते हैं तो आपको डिस्चार्ज नहीं बनता। लेकिन रुकिए तो, घबराइए मत, सॉल्यूशन है। इस कंडीशन में भी आपको मैं कुछ टिप्स बताती हूँ, जिससे कि आप अपना ओव्यूलेशन इम्प्रूव कर सकती हैं, क्योंकि इसके पीछे का सीक्रेट है एस्ट्रोजन। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम फर्टिलिटी हेल्थ की बात करते हैं, डाइट और न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल की बात करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए फर्टिलिटी ट्रैकर और गाइड एंड वीडियो 3 का कॉम्बो दिया हुआ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। 3 से 6 महीने तक आप इसे फॉलो करें, इससे आपकी फर्टिलिटी बेस्ट होगी और इस दौरान आपको कंसीव भी हो सकता है। इसमें आपको ढेर सारे रिचुअल्स बताए गए हैं कब क्या करना है। तो अगर आप कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो से शुरू करना है, तो फर्टिलिटी गाइड आपके लिए बेस्ट वे है माँ बनने के लिए। हर मासिक चक्र में पीरियड साइकिल जो आपकी होती है 30 दिन की, 28 दिन की, उसमें जो शुरू का फेज़ होता है, मोटे तौर पे देखें तो हम 2 भागों में बाँटते हैं, फॉलिकुलर फेज़ एंड ल्यूटियल फेज़। फॉलिकुलर फेज़ जो होता है पीरियड के पहले दिन से चालू होता है, ओव्यूलेशन तक जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं को इस समय में भी वजाइना में ड्राइनेस रहना, मूड लो रहना, उनको बिल्कुल भी इंटीमेसी के लिए कोई भी फीलिंग ना होना, ये सिम्पटम्स अगर दिखते हैं तो ये एक अलार्म है। कैसे? क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें एग नहीं बन सकेंगे। तो आप अपना हार्मोन पैनल ज़रूर टेस्ट करवाएं, आप अपना ईएमएच ज़रूर टेस्ट करवाएं और इसके पीछे के कारणों को भी देखें कि क्या आप लंबे समय से दवाओं पर हैं, क्या आप बहुत लंबे समय से तनावग्रस्त ज़िंदगी जी रही हैं? क्या बहुत लंबे समय से आपका नींद का कुछ भी पैटर्न नहीं है? क्या बहुत लंबे समय से आपके खाने-पीने में भारी कमियाँ हैं? ये आपको समझना होगा। इनमें से कोई भी एक कारण है अगर किसी भी तरीके से, तो एस्ट्रोजन की कमी आपको हो सकती है। तो आज एस्ट्रोजन नेचुरली डाइट से बूस्ट बहुत सिंपली हो जाता है। दवाएँ नहीं खानी पड़ेंगी आपको, बूस्ट हो जाता है। तो हम उसे बूस्ट करने का तरीका समझेंगे। लेकिन याद रखें, अगर आपके पेट पे, किन्हीं फीमेल्स के जो वीडियो देख रही हैं, उनके पेट पे बहुत ज़्यादा फैट है, अगर बेली फैट बहुत ज़्यादा है, तो वो जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं, उनमें एस्ट्रोजन ज़्यादा बनती है। उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बेली फैट ज़रूर कम कर लीजिए ताकि आपके हार्मोन बैलेंस रहें, नहीं तो आपको यूट्रस संबंधी समस्याएं पनप सकती हैं। एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए महिलाएं क्या करें, क्या खाएं, किस तरह से खाएं? तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है, आपके तो चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा। आप देखोगे कि आपके बाल बड़े चमकदार लगने लगेंगे। ऐसा होता है मिड साइकिल तक जाते जाते, मासिक चक्र के बीच में ओव्यूलेशन टाइम आते आते चेहरे का ग्लो, मूड में चीयरफुलनेस बढ़ जाती है और बाल का थिकनेस और चमक बढ़ जाता है। अगर एस्ट्रोजन का वाकई पीक आया है तो। नहीं आता है तो ऐसा नहीं होता, बाल ड्राई फिजी रहते हैं, मूड भी उखड़ा रहता है और बाकी चीज़ें भी दिस दैट रहती हैं। तो ऐसे में आपको जो पानी जैसा डिस्चार्ज होता है ओव्यूलेशन के टाइम फीमेल बॉडी में, वो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको शुरू से, मासिक चक्र का पहला दिन है तब से आपको थोड़े से सोए चंक्स, सोया की बड़ी यूज़ करनी है, हफ्ते में 2 या 3 बार, ज़्यादा नहीं। आप हर दिन आधा चम्मच फ्लैक्सीड है ना, अलसी के बीज हल्का सा गरम कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए। बहुत देर तेज़ आंच पे नहीं भूनना है आपको, और उसका पाउडर बना के और एयर टाइट में और अलमीरा के अंदर रखें उसे 7-10 दिन के लिए। इतना ही बनाना है, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पेट डिस्टर्ब कर सकता है फिर वो आपका। काले रंग के डब्बे में करें, पारदर्शी डब्बे में ना रखें उसे आप। तो अलसी का जो पाउडर है फ्लैक्सीड का, वो सुबह नाश्ते के बाद फिक्स कर लें टाइम, आधा चम्मच 1 कप पानी के साथ खा लीजिए। सोया चंक्स हफ्ते में 2 या 3 बार खाना है।
पीरियड्स ख़त्म हो जाएँ अगर चौथे या 5वें दिन से, चौथे दिन से आप सौंफ का शरबत लेते रहें। लगभग 18 दिन तक भी आप ले सकते हैं। जिनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, 18 दिन तक ले सकते हैं। पहली साइकिल के बाद दूसरी साइकिल में आपको मैजिक दिखने लग जाएगा। इवन पहली साइकिल से ही फ़र्क मालूम चलने लग जाएगा। फ्लैक्सीड में लिग्नेंस होते हैं, ओमेगा 3 होता है। ये एग बनने के लिए न्यूट्रिशन तो देता ही है, इनमें फाइटोएस्ट्रोजन भी होते हैं। तो ये आपके एस्ट्रोजन को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। आप चाहें तो खाने के बाद एक छोटा तिल का लड्डू भी ले सकती हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम होने के साथ साथ लिग्नेंस भी होते हैं जो कि फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं और ये भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा 2 अमेजिंग चीज़ें बताती हूँ, आप याद कर लें, जिससे कंसीव होने में हेल्प होगा इस कंडीशन में। मूंग के स्प्राउट्स और मोरिंगा का पाउडर हो, वो आप अपने डाइट में प्रतिदिन शामिल करें, जिससे फॉलेट, बाकी प्रोटीन सपोर्ट, मिनरल सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि पावरफुल न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रोटीन और फाइबर है। तो ये एस्ट्रोजन बूस्टिंग के साथ साथ आपके एग को भी अच्छा बनाएगा, मजबूत बनाएगा। इससे प्रेगनेंसी के भी चांसेस बढ़ेंगे और अल्टीमेटली आपको बहुत बेटर फील होगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक एंड बेटर फील करने लग जाएंगी इन 5 चीज़ों के साथ। तो आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए फॉलिकुलर फेज़ में इन चीज़ों का सेवन करना ज़रूरी है। इसको 16 से 18 दिन तक आप फॉलो कर सकती हैं। डाइट की चीज़ों को कंटिन्यू रहने दें। सौंफ का शरबत, अलसी के बीज और सोए को आप बाद में बंद कर सकती हैं। 20 दिन के बाद उनको नहीं खाना चाहिए आपको। तो इस तरीके से आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस कर सकती हैं, एग प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, एस्ट्रोजन भी इम्प्रूव कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।